आज बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल। इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे। बहुत इजी मेथड से आप समझ जाएंगे कि सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कैसे होती है। जिग जैग टाइप का होता है सिंपल रेजिस्टेंस का, कुछ इस तरीके का साइन होता है इसका। ओम जो है वो एक साइंटिस्ट थे जर्मनी के, जॉर्ज साइमन ओम, तो उनका सरनेम था ओम। रेजिस्टेंस को उनका नाम दिया गया, फिर उनकी याद के लिए ये सिंबल उसे बनाया गया। तो सीरीज और पैरेलल, सबसे पहले समझ जाते हैं कि सीरीज और पैरेलल है क्या। सीरीज मतलब श्रृंखला, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। आपने अपने एक हाथ से अपने दोस्त का हाथ पकड़ा है और दूसरे हाथ से दूसरे दोस्त का हाथ पकड़ा हुआ है, इस तरह से एक श्रृंखला आपने बना ली है कई लोगों की, तो ये होती है सीरीज श्रृंखला। और दूसरी होती है पैरेलल। पैरेलल मतलब रेल की पटरी की तरह, बीच में स्पेस और इधर उधर एक दूसरे के साथ चलते रहना। तो सबसे पहले समझते हैं, आइए श्रृंखला। श्रृंखला मतलब सीरीज, एक दूसरे के साथ जुड़ा होना। मान लीजिए कि ये आपको जो इमेज में दिख रहा है ये श्रृंखला में लगी हुई रेजिस्टेंस है। श्रृंखला मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एक दूसरे की श्रृंखला में जुड़े, मतलब एक दूसरे के आगे जुड़े हुए। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगी हुई है। देखिए इस तरह से, पहली के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी। और पैरेलल होती है इस तरीके की, मतलब एक दूसरे के साथ रेल की पटरी की तरह होती है। मतलब श्रृंखला में एक ही तार पे जुड़ेगी, पैरेलल में न्यूट्रल और फेज दोनों के साथ, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ जुड़ती हुई जाएगी। सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 R3 प्लस R4, और आगे जितनी मर्जी जोड़ते रहिए। जितनी रेजिस्टेंस है सीरीज में वो R प्लस प्लस करते रहिए। तो कुल मिला के पहले के दूसरी तीसरी सबको आपस में जोड़ लेंगे तो आपकी सीरीज की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो जैसे हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हैं सीरीज में है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास है RT, मतलब R टोटल, R इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो यहाँ R1 की वैल्यू है 10 ओम, 2 की वैल्यू है 10 ओम, R3 की भी वैल्यू है 10 ओम, R4 की वैल्यू भी है 10 ओम। तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो हो गया RT 40 ओम। बहुत ही सिंपल है, बस प्लस कर देना है। पैरेलल में आपका थोड़ा सा टफ हो जाता है सवाल समझने में, यहाँ पे थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आपको अपना आंसर चेक करना है ना पैरेलल में, तो आपकी जो सबसे छोटी वैल्यू की रेजिस्टेंस है उससे भी कम वैल्यू आनी चाहिए आंसर में, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास है 1/RT, यानी 1/RT, जो हमारा R टोटल है, R इक्विवेलेंट है, RE/RT कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और आगे जितनी भी हो वो जोड़ते रहिए। अब R1 की वैल्यू हमारी क्या है 10 ओम, 2 की भी है 10 ओम, 3 की भी है 10 ओम, 4 की भी है 10 ओम। तो अब इन्हें आपस में जोड़ना नहीं है। सबसे पहले लेनी है हमें जो इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे 10 ही सबसे बड़ी वैल्यू है इनमें, क्योंकि 10 से बड़ा कोई है नहीं इसमें। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू छांटनी है, और आंसर जो होगा सबसे कम मान की रेजिस्टेंस जो होगी, सबसे कम वैल्यू की रेजिस्टेंस होगी, उससे भी कम आना चाहिए। तो अब इसका नीचे ले लेंगे, जैसे 10 हो गए यहाँ सबका, तो अब और दूसरे हर किसी के ऊपर वाले को ले लेंगे। जैसे 10 है, 10 को भाग करेंगे 1 से, 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो ऊपर हो गए 4, नीचे हो गए 10, 1/4। अब 10, 4 को भाग देंगे 10 से, ये 0.4 आ गया। अब हमें निकालना RT, तो 0.4 को हम RT की जगह रखेंगे और RT को 0.4 की जगह इंटरचेंज कर देंगे, तो RT की वैल्यू निकालनी इसलिए। अब हो गया 1/0.4, ठीक है, इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 2.5 वैल्यू।
चलिए ये तो आसान था, इसमें 10 था तो 10 से बड़ा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते सवाल को। अब मान लीजिए आपके पास ये 3 रेजिस्टेंस हैं। अब मान लीजिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड किया जब हमने सवाल को, तो आपके पास वैल्यू रही 500 ओम, 790 ओम और 105 ओम। ये 3 रेजिस्टेंस हो गई, 500 ओम, 790 ओम और 105 ओम। तो जो ये रेजिस्टेंस आपकी अब आई है, अब फॉर्मूला वही रहेगा हमारा 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब 1/RT इक्वल टू 1/500, 790, 105। इसमें अब सबसे बड़ी वैल्यू ले लेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी ये 790, हमने एल से ले लिया नीचे। अब देखेंगे 500 को अगर 709 से भाग करेंगे तो 1.5 बार में आएगा, और 790 तो एक बार में ही जाएगा, और 105 को डिवाइड करेंगे 790 से, यानी उसे भागा करेंगे 105 को 790 से, तो ये जाएगा 7.5 टाइम्स। तो ये आपके कैलकुलेशन के हिसाब से हो गया। अब इसकी ऊपर वाले को प्लस कर दिया, टोटल वैल्यू आपकी निकल आई 10.1 और अपॉन 790। अब डिवाइड कर देंगे 10.1 को 790 से, तो आपकी वैल्यू आ गई 0.0127। अब 0.1 करके अगर करेंगे ना तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। फॉर्मूले के हिसाब से RT इधर चला जाएगा, 1/0.0127 हो गया। अब 0.0127 से डिवाइड कर देंगे 1 को, तो टोटल R रेजिस्टेंस हमारा निकल जाएगा R इक्वलेंट इक्वल टू 78 ओम। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू।